नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ आईआरएफसी की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की दोस्तों। और इसको लेकर के जो ओएफएस की खबर है, उसके बाद निवेशक ये सोच रहे हैं आखिर कितनी और भयंकर गिरावट शायद आप कह सकते हैं स्टॉक में जारी रहेगी, या गिरावट नहीं भी होगी। क्या स्टॉक आप कह सकते हैं एक थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू थोड़ा निकल जाएगा और वापस से एक बड़ी इसमें तेज देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है भैया कि इस भारत सरकार जो है, ये खास करके जो गवर्नमेंट अभी है दोस्तों सेंट्रल में, वो लगातार बड़ा निवेश रेलवे में आने वाले समय में करने वाली है। और नियर टर्म में हमारे पास 2024 के लोकसभा इलेक्शन है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि भैया जो भारत सरकार है जो अभी है वो वापस से इलेक्ट होकर के आएगी। ठीक है, तो ऐसे में हमको देखना ही पड़ेगा कि वाकई में क्या यहाँ से आने वाले समय में एक बहुत शानदार तेजी, एक बहुत बड़ी रैली हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, तो कितना परसेंट स्टेक सेल की बात कही जा रही है यहाँ पे। और अब देखिए दिसंबर क्वार्टर तो चला गया, क्या दिसंबर खत्म होने वाला है और दिसंबर क्वार्टर के नंबर आने वाले समय में आपको यहाँ शो होते दिखाई देंगे। तो क्या वो जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं दोस्तों, उस समय सरकार इसका ऐलान कर सकती है। और भारत सरकार का जो ओवरऑल टारगेट था, क्या वो पूरा हो पाया है नहीं हो पाया है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप आईआरएफसी में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें यहाँ पे आईआरएफसी, ठीक है, इसका थोड़ा हम कम कर लेते हैं। आईआरएफसी दोस्तों, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, लगभग आज आप देखेंगे आधे प्रतिशत की आपको यहाँ तेजी दिखा रहा है। एक समय में स्टॉक 99 रुपीज़ के भी आसपास गया था। जी हाँ, 99 रुपीज़ के आसपास भी गया था दोस्तों, बट अब स्टॉक 98.40 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और कई निवेशक जब दोस्तों कहते हैं ना कि क्या यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लें, देखिए मैंने हमेशा कहा है आईआरएफसी एक बहुत बड़े बुल रन के बीच में है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे ना, तो स्टॉक ने अपने निवेशकों को आप देखें तो ऑलमोस्ट 286% का रिटर्न, ठीक है, अपने निवेशकों को दे चुका है, और वो भी मात्र 9 महीने से 10 महीने के अंदर में दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे हैं 10 मंथ के अंदर आपको इस स्टॉक ने 286% से भी ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया है। तो ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक्स में अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे ये लगता है आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिस्क की तरफ ज़्यादा रहता है। और करेंटली 100 रुपीज़, या तो हम इंतज़ार करेंगे भाई स्टॉक 100 रुपीज़, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों। और यकीन मानिए ये बहुत यूज है। इसे तोड़ करके एटलीस्ट मुझे लगता है दोस्तों 2 से 3 दिन जब तक ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नहीं बिता लेता, प्लीज़ कोई भी बहुत बड़े निवेश की मुझे लगता है गलती करने से एज अ रिटेल निवेशक हमको बचना चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि भैया आईआरएफसी एक बहुत ही घटिया स्टॉक हो गया है, चल चुका है, अब चलेगा नहीं। आप समझिए भारत सरकार का अभी अभी कुछ दिन पहले ही बयान आया है कि भाई हम जो है ना 2027 तक इतनी ज़्यादा ट्रेनें चला देंगे, इतनी ज़्यादा ट्रेनें बनाएंगे, जिसमें हम 2 स्ट्रैटेजी रखेंगे। पहला स्ट्रैटेजी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुरानी ट्रेनें हैं, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे बहुत दुरुस्त करेंगे, हम उसे बहुत अच्छा कर देंगे, यानी अपग्रेड जिसको कहते हैं, इन्हें हम अपग्रेड करेंगे। और एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़े पोर्शन में हम नई गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे। तो आप समझ सकते होंगे एटलीस्ट 2027-28 तक, और मेगा इवेंट मुझे लगता है 2030 होने वाला है। इस तक तो भारत सरकार जो है बहुत बहुत बड़ा निवेश ऑलरेडी रेलवेज में कर चुका होगा, और जिसका रिफ्लेक्शन आपको इस ओवरऑल आप कह सकते हैं स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो मुझे बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ स्टोरी में बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखती। और देखिए अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो मैंने आईआरएफसी में हमेशा कहा है ये जो स्टॉक है ना, ये आपको कोई बहुत ह्यूज नंबर्स नहीं देने वाला, यानी
प्रॉफिट कुछ ऐसा नहीं दिखा देगा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो या कोई बहुत ज़्यादा हो। ना ही ये स्टॉक आपको कोई ऐसे लॉसेस दिखा देगा कभी जो बहुत डरावने हो, नहीं। ये हमेशा से एक स्टेडी रन में रहेगा। और मैं आपको थोड़ी देर में जब इसके क्वार्टरली नंबर्स दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्यों ये हमेशा स्टेडी रहता है। और अभी तो ठीक है दोस्तों, और जब बियर मार्केट भी होगा ना, तो भी आईआरएफसी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में, आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं आपको कि मैं या मेरी फैमिली मेंबर इस एक स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों कि जो आईआरएफसी है दोस्तों, इसमें जो भारत सरकार की हिस्सेदारी है वो 86% से ज़्यादा है। और अब खबर ये आ रही है कि भाई भारत सरकार जो है ना, इसमें 11% के से ज़्यादा का अपना, जो आप कह सकते हैं या कह सकते हैं 10% ज़्यादा का जो अपना स्टेक है वो सेल करने वाली है। क्या आपको पता है भाई साहब, सेबी का ये नॉर्म है कि आपको मिनिमम 75% ही रखना है दोस्तों, ठीक है। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ओवरऑल आप देखें तो ये चीज़ें हैं। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो सेलिंग के बाद कोई बहुत बड़ी गिरावट की बात कही जा रही है, तो 90 रुपीज़ से लेकर के ये जो 85 का लेवल है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये अब टूटने वाला है दोस्तों, कोई भी नॉर्मल से लेकर के थोड़े से बेरिश सिनारियो में, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब 90 रुपये से जो 85 रुपीज़ है, यहाँ तक को तोड़ना आईआरएफसी के लिए भी अब बहुत टफ होने वाला है। जी हाँ, इसको भी तोड़ पाना आईआरएफसी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा एक टफ स्टांस हो सकता है। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट के चांसेस मुझे स्टॉक में बिल्कुल नहीं लगते हैं, दिस इज आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन कोई बहुत बड़ा निवेश 100 रुपीज़ के आसपास कर लेना, इट्स नॉट अ ग्रेट डिसीजन। अब चलते हैं कि भाई भारत सरकार जो है इस पर स्टेक सेल करने कैसे सोच रही है। आप देखें यहाँ पे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो भारत सरकार है 86.4% है, यानी मिनिमम 10.4% भारत सरकार को, माफ कीजिए 10 पॉइंट, आप कह सकते हैं 10.6% भारत सरकार को अपना स्टेक इसमें सेल करना पड़ेगा, ताकि सेबी का जो नॉर्म है 75% उसे पूरी तरह से ये कंप्लाई कर सके दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। और अच्छी चीज़ आईआरएफसी में जो लोग भूल जाते हैं दोस्तों, ये 10 रुपये की फेस वैल्यू का एक स्टॉक है। कितने रुपए की? 10 रुपए की ये फेस वैल्यू का एक स्टॉक है। यानी आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर, या आप कह सकते हैं 10 सालों में, ये आपको एक बार स्प्लिट भी होता ज़रूर दिखाई देगा। और मुझे याद है एक व्यूअर थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था, जो मुझे वन ऑफ द ग्रेट कमेंट लगा था। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, मैंने स्टॉक में 21 रुपीज़ में, ठीक है, 21 रुपीज़ का स्टॉक था, उन्होंने इसके मेरे ख्याल से 10 to 15,000, जी हाँ, 10 से 15,000 स्टॉक ले रखे थे। उनका बहुत क्लियर विजन था कि भाई देखिए, यहाँ पे मैंने 10 से 15,000 ले रखे हैं और मेरा विजन 10 साल का है, ठीक है, और आराम से इसका डिविडेंड भी लेता रहूँगा और स्टॉक को भूल जाऊँगा। अब आप सोचिए, वो स्टॉक में, वहाँ से स्टॉक मुझे लगता है 1 साल तक कहीं नहीं गया, वहीं 10-5 रुपये, 2-4 रुपये ऊपर नीचे करता रहा। बट वहाँ से आज आप सोच सकते होंगे 10,000 स्टॉक उनके पास है। स्टॉक वहाँ से आप देखें तो मेरे ख्याल से 80-90 रुपये, और मेरे ख्याल से 70-80 रुपये ऑलरेडी चल चुका है। एटलीस्ट 75 रुपीज़ तो चल चुका है। तो 75 इंटू 1000 कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कितने प्रॉफिट में होंगे। और इसमें डिविडेंड तो मैं गिन ही रहा हूँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स को हमेशा डिप्स में, बाय ऑन डिप्स में लेना चाहिए, ना कि जब एक बहुत बड़ी रैली हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रकार तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये हम यहाँ देख लिए। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि भैया ये जो स्टॉक है ना, ये गिरावट, ये कह सकते हैं, चाहे बुल मार्केट हो चाहे बियर मार्केट हो, दोनों ही मार्केट के लिए अच्छा है। क्योंकि आप देखिए, मैं ज़रा बताता हूँ, आप इसके क्वार्टरली नंबर्स में ज़रा नजर डालिए। ये है सितंबर 2030, 3,714 करोड़ रुपीज़ का कारोबार था, जो जंप होकर 2023 में सितंबर, लगभग 3 साल के बाद 6,737 करोड़ हो चुका है। ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ ज़्यादा का जंप हुआ, ठीक है, सेल्स में। और जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, वो 1,550 करोड़ पे आ गया है, ठीक है। और आप देखें तो एक प्रकार से स्टेबिलिटी है। आप देखें 1,500 करोड़ से लेकर के 1,300 करोड़ के बीच के यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहे होंगे। एक बार ये 1,700 करोड़ के आसपास गया है, 1,600, वरना आप देखें तो 1,500 से लेकर 1,700 का एक गैप रहा है।
और यही कारण है कंपनी की ईपीएस भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार के आसपास होवर अराउंड कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक स्टेबल बिजनेस है। कोई बहुत बड़ा आपको इसमें कभी प्रॉफिट हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, इसके चांसेस कम है। और देखिए अब तो बहुत सारी आप कह सकते हैं इसमें जो ऑलरेडी पॉजिटिव न्यूज़ थी, ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी, वो स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। सो यहाँ से कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी कोई बहुत बड़ी रैली लेकर के आए ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। बट हाँ ओएफएस आने वाला है। अगर गिरावट होती है स्टॉक में, अगर किसी कारणवश गिरावट होती भी है तो बाय ऑन डिप्स का तो ये स्टॉक है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय मुझे नहीं लगती दोस्तों, ठीक है। सो ये एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप आईआरएफसी में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपको आपके बहुत काम आया होगा। अगर आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं कहूँगा इस पूरे वीडियो को प्लीज़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा। कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाए प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।